तो दोस्तों अब भारत के द्वारा रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सपने को पूरा करने के लिए बढ़ाया जा रहा है और एक कदम। आज से करीबन 2 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली बार रशिया के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित किया गया था और करीब करीब 2 साल के बाद फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया गया। पर दोस्तों इस बार ये सब कुछ वर्चुअली हुआ। दोस्तों सितंबर 2019 में आयोजित ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया था कि भारत और रशिया एकत्रित रूप में आसमान के ऊंचाई को भी छुआ है और समुद्र के गहराई तक भी पहुंचा है। और दोस्तों भारत अब अपने कमिटमेंट के तहत एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी को बढ़ाते हुए रशिया के साथ अपने प्रिविलेज और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को आयोजित किया गया था रशिया के फार ईस्ट में स्थित व्लादिवोस्तोक शहर में, जो कि रशिया के एक ऐसे हिस्से में है जो मॉस्को या फिर अन्य प्रगतिशील शहरों से काफी दूर है। रशिया के ये हिस्सा पैसिफिक ओशन के तट पे आता है जो रशिया के बाकी हिस्से से एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और जियोग्राफिकल कंडीशन की वजह से कटा हुआ है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक सपना है कि रशिया के बाकी हिस्से के जैसे व्लादिवोस्तोक को भी इकोनॉमिकली डेवलप किया जाए और यहाँ पे इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अलावा रशिया के अन्य शहरों के जैसे डेवलपमेंट की एक्टिविटियों को भी किया जाए। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इस इच्छा को अब भारत की तरफ से भरपूर समर्थन दिया जाएगा। इवन 2019 में भी भारत की तरफ से रशिया को भरोसा दिलाया गया था कि रशिया के इस प्रोजेक्ट में भारत द्वारा समर्थन दिया जाएगा। व्लादिवोस्तोक और रशिया के फार ईस्ट प्रोविंस को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा अपने ट्रेड रिलेशनशिप को भी इस क्षेत्र में मजबूत किया जाएगा, जिसके लिए भारत रशिया के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और रशिया का जो 70 साल पुराना रिश्ता है वो लगभग हर क्षेत्र में है, चाहे वो इकोनॉमी हो, मिलिट्री हो या स्पेस टेक्नोलॉजी या साइंस एंड रिसर्च में हो। इवन रशिया के द्वारा अगर कोई ऐसे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा रहा है जिसमें रशिया अपने आप के कुछ क्षेत्रों को डेवलप करना चाहता है, तो इसमें कतई ही संदेह नहीं था कि भारत की तरफ से रशिया को इस मामले में भी समर्थन दिया जाएगा और जितना हो सके मदद किया जाएगा। दोस्तों रशिया के इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के भागीदार होने के वजह से भारत को रशिया के साथ एक बड़े ट्रेड का भी मौका मिलेगा। इवन इस क्षेत्र के खनिज और प्राकृतिक संपत्तियों को भी रशिया के तरफ से भारत को सप्लाई किया जा सकेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के जो व्लादिवोस्तोक और फार ईस्ट रीजन है इसके ऊपर चाइना के काफी हद तक प्रभाव है और चाइना के साथ अधिक कनेक्टिविटी होने की वजह से रशिया इस क्षेत्र को लेके चाइना के मंसूबे को भी भनक चुका है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल चाइना के मीडिया के द्वारा रशिया के इस क्षेत्र के ऊपर भी दावा ठोकने का प्रयास किया गया था। इवन आपको पता ही है कि चाइना जिस तरीके के विस्तारवादी नीतियों को लेकर आगे बढ़ता है, इसमें यह संदेह नहीं था कि आज नहीं तो कल चाइना के द्वारा रशिया के क्षेत्र को लेकर भी ऐसे ही दावा किया जाएगा। रशियन मीडिया का कहना है कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप में चाइना का था और अतीत में रशिया के द्वारा कुछ अनैतिक त्रुटियों के माध्यम से इसे चाइना से हथिया लिया गया। पर अगर अस्तित्व को देखा जाए तो अतीत में ऐसे बहुत सारे हिस्से चाइना का भी हिस्सा नहीं था जो चाइना के द्वारा बलपूर्वक अभी तक भी अपने क्षेत्र के अंदर मिलाया हुआ है। एग्जाम्पल के रूप में शिंजियान, तिब्बत, मंचूरिया या फिर हांगकांग को ही देख ले। ऐसे में अतीत के बातों को उठा के चाइना के मीडिया के द्वारा अगर इस क्षेत्र को लेकर दावा किया जा रहा है तो ये चाइना का कोई भविष्य के प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। दोस्तों रशिया इस तरीके के मंसूबे को पहले से ही भनक चुका है और इसीलिए रशिया अब इस क्षेत्र से चाइना के इन्फ्लुएंस को घटाने के लिए डेवलपमेंट के काम को बढ़ा रहा है और इस डेवलपमेंट के काम के लिए रशिया चाइना का मदद नहीं बल्कि भारत जैसे प्रमुख और क्लोज तरीन एलाइज का मदद लेना चाहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।